Good morning, class 10th student. Today I attend Hindi literature lesson number 8, title कन्यादान in काव्यखंड भाग 1, रिटन बाई ऋतुराज। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, जो भी इससे पहले ऑनलाइन क्लास ली गई इस चैप्टर से संबंधित, इसमें मैंने पैसेज का एक्सप्लेनेशन की थी और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने ऋतुराज जी की लाइफ हिस्ट्री बताई थी, उनकी साहित्यिक विशेषताएं अर्थात काव्यगत विशेषताएं बताई थी। आज एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद में ही पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आंसर दूंगा। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें आपकी बुक में 1 से 5 तक क्वेश्चन हैं, इन्हें एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, लड़की जैसा दिखाई मत देना। इसमें माँ ने ऐसा इसलिए कहा है कि माँ भी एक लड़की थी। जब कभी वो अपने मैके से ससुराल आई, उसे भी बहुत सारे शाब्दिक बंधनों में, बहुत सारे आदर्शों में बांध दिया गया। ससुराल में आकर के माँ ने उन सब बातों को सहा है, उन सब आदर्शों के चलते, उन सब आदर्शों को ढोते हुए उसने उन परेशानियों का अनुभव किया है जो स्त्री के व्यक्तित्व विकास एवं जीवन निर्वहन करने में बहुत बड़े बाधक सिद्ध होते हैं। उसे ऐसा लगता है इस जीवन से तो मर जाना बेहतर है, क्योंकि ससुराल में आजकल अधिकांश लोगों की ओर से स्त्री को एक नौकरानी के रूप में, एक चाकर के रूप में, पराये व्यक्ति के रूप में, काम करने की मशीनरी के रूप में देखा जाता है और उसकी इच्छाओं को, उसकी आकांक्षाओं को लगातार नज़रअंदाज किया जाता है। क्योंकि जब घर में लड़की होती है, लड़की की परवरिश से लेकर के पढ़ाने लिखाने तक माता पिता दादा दादी सब उसे ही समझाते हैं, बेटा ससुराल ही तेरा घर है, तुझे अपने देवर जेठ सास ससुर की बातों का बुरा नहीं मानना है, अगर वो कुछ कहते हैं तो उन्हें सहन कर लेना है, तेरा जीवन वहीं से कटेगा, है ना, तुझे जवाब नहीं देना है, तुझे वहाँ जा कर के अत्यधिक सहनशील होना है। इस तरीके की बातें लड़की के मन और मस्तिष्क में एक आदर्श विचारधारा को लेकर के भर दी जाती हैं, जिनके चलते वो अत्याचार सहने के लिए मजबूर हो जाती है और उनका जिन बातों का उसे विरोध करना चाहिए वो बातें भी, उन बातों का भी वो विरोध नहीं कर पाती है। इसलिए माता ने अपने अनुभव के आधार पर ऐसा कहा, क्योंकि माँ बताना चाहती है कि स्त्री पर अनेक प्रकार के ऐसे बाह्य बंधन आरोपित कर दिए जाते हैं जिनसे वो चाह करके भी निकल नहीं पाती है। और
व्यक्तित्व विकास के लिए, अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए उन बंधनों की सीमा को कभी कभी आवश्यक हो जाता है कि उन्हें लांघ करके भी अपने जो अधिकार हैं वो प्राप्त किए जाएं। अगर हमारे साथ कहीं पर कोई दुर्व्यवहार होता है ससुराल में किसी पक्ष के द्वारा, तो उसका माकूल और उचित उत्तर दिया जाए और उन सब समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम तत्पर रहें। ऐसा कब हो सकता है? जब आप अपना माइंड मेकअप कर लेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का तेरे साथ अत्याचार होता है तो तुझे उसका डट करके मुकाबला करना है। परंतु देखने में आता है बहुत कम परसेंटेज में ऐसा कर पाती हैं, अन्यथा महिलाएं अत्याचार ससुराल पक्ष के द्वारा जो किए जाते हैं उन्हें सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसी के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन नंबर क्या है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया है? देखिए, आग जलने के लिए है, आग रोटी, माँ ने कहा, समझाया है अपनी माँ अपनी बेटी को विदा करते समय कि बेटी जो आग होती है उससे भोजन बनता है, भोजन पकता है, उस आग में स्वयं को नहीं जलाया जाता। क्योंकि आजकल दहेज के लोभी या पुत्र के लोभी या दास्ता के लोभी लड़कियों पर, जो भोली भाली लड़कियां होती हैं उन पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। लड़कियों की होलियां जलाई जाती हैं। तो जो करंटली पोजीशन है उस पोजीशन को भांपते हुए माँ ने ऐसा कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। स्त्री की सुंदरता और कोमलता उसके सौंदर्य का प्रतिमान तो है, परंतु केवल अपने सुंदरता और सौंदर्यता को दर्पण में देख करके रीझते रहना और अपने ऊपर अत्याचार सहन करते रहना, यह कहीं तक भी तर्कसंगत नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि सौंदर्य, सुंदरता, संभ्रांत नेचर ये स्त्री में होने चाहिए। सहन शक्ति भी स्त्री में होनी चाहिए, परंतु एक सीमा तक। जब ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा उस सीमा को लांघ दिया जाता है, देखिए हर किसी के लिए सीमा रेखा है। कोई भी अगर अपनी सीमा रेखा को लांघता है तो निश्चित रूप से दूसरे को उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। कहीं कहीं पर बिना मांगे अपने अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, कहीं पर हमें लड़ाई झगड़े करके, साहस दिखा करके अपने अधिकारों को प्राप्त करना होता है। वहीं पर जहाँ पर बिना मांगे अपने अधिकार प्राप्त नहीं करते, स्वाभिमान को गिरवी रखने पड़ने की तैयारी हो जाती है, ऐसी परिस्थिति के लिए ही माँ ने अपनी बेटी को एक्टिव किया है, आगाह किया है और उसने बताया है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, स्वयं को जलाने के लिए नहीं। अर्थात व्यक्ति को कभी कभी ऐसी चिंताएं अंदर से जलाने लगती हैं जिनका प्रतिकार करके उन चिंताओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप अपने मन में घुटन पैदा करेंगे, आपके साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, आप घुट कर रह रहे हैं, ना आप खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, ना सो पाते हैं, ना अपने मन की बात किसी से बता पाते हैं, तो आपको अंदर से जलाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आपको
अपने अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए और इन सब बातों का प्रतिकार करना चाहिए। तो माँ ने इसलिए ऐसा कहा है। खैर, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने बेटी को सचेत करना इसीलिए जरूरी समझा क्योंकि जो वर्तमान समय है उसमें अधिकांश जो लोग हैं वो लालची प्रवृत्ति के हो गए हैं। वो दूसरे की लड़की को केवल बहू के रूप में देखते हैं, अपनी लड़की को लड़की के रूप में देखते हैं, उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, परंतु बहू को केवल काम करने की मशीन समझते हैं। ये समझते हैं कि ये हर स्थिति में हमारी सेवा करे, चाहे हम इसके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना करें। तो माँ ने इस वर्तमान परिवेश को देखते हुए अपनी बेटी को सचेत करना आवश्यक समझा है। आप भी समझ रहे हैं कि वर्तमान समय में ससुराल में जाने पर लड़कियों के साथ किस किस प्रकार के क्या क्या अन्याय नहीं होते, यहाँ तक कि उन्हें जला दिया जाता है, उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, उन्हें तलाक दे दिया जाता है। उन पर जो है सास ससुर नंद के द्वारा विभिन्न प्रकार के अत्याचार कराए जाते हैं। अब उसके पति को सिखा बुझा करके उस पर गलत आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। इसलिए माँ ने ये कहा है कि पहली बात तो आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, स्वयं के जलने के लिए नहीं। जब व्यक्ति में बिना किसी बात के बहुत सारी चिंताएं घर कर जाती हैं तो उसकी जो आयु है वो लंबी नहीं रह जाती है। इसलिए उनका डट करके मुकाबला करना चाहिए और अपनी बेटी को, क्योंकि बेटी भोली भाली है, कोई विशेष उम्र नहीं है, इसलिए उन्होंने उसका आगाह किया है और उसे वास्तविक दर्पण, मनुष्यता का वास्तविक दर्पण दिखाने का प्रयास भी किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ्यखाती व धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। देखिए, इन पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो बालिका, वो लड़की जिसका विवाह संस्कार माँ के द्वारा करने की तैयारी की जा रही है, वह अत्यंत भोली भाली है और उसका दुखों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहा है। उसे दुनियादारी की कोई विशेष समझ नहीं है। उसने केवल अपने माता पिता के घर में सुखी सुख देखे हैं, दुखों की कभी कोई कल्पना नहीं की है। वह उपेक्षा और घृणा की पीड़ा से बिल्कुल अननोन है, अनभिज्ञ है। तो इसलिए ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। माँ को बेटी अपनी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि माँ 9 महीने गर्भ में रख करके उसका पालन पोषण करती है, स्वयं गीले में सो करके उसे बच्चे को सूखे में सुलाती है। उसके पास संसाधन यदि मौजूद नहीं है फिर भी वो उनकी लड़की की इच्छाओं को पूर्ण करने का अथक प्रयास करती है, चाहे उसे स्वयं को ही क्यों ना बिकना पड़ जाए। माँ के दुख दर्द में केवल बेटी काम आती है, चाहे वो रात हो बिरात हो, टाइम हो बेटाइम हो। अगर माँ को कहीं कोई समस्या है, कोई हारी बीमारी है तो केवल बेटी ही उसका साथ देती है। ऐसी स्थिति में तो माँ के लिए तो निश्चित रूप से वो अंतिम पूंजी है ही। और माँ की अगर वो अंतिम पूंजी जा भी रही है परंतु अंतिम पूंजी को ले जाने वाला सुरक्षित ना रखे तो निश्चित रूप से कितनी बड़ी पीड़ा माँ को हो सकती है, आप इसकी
कल्पना कर सकते हैं। सही मेजरमेंट लगाने के लिए आपके पास कोई आज तक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है कि माँ जिस समय अपनी बेटी को विदा करती है आप उसके दुख को सही रूप से मेजर करके उसका माप कर सकें कि माँ को कितनी बड़ी पीड़ा है। एक तरफ तो खुशी होती है क्योंकि बेटी पराया धन है, परंतु एक तरफ असहनीय पीड़ा माँ के अंदर घर कर जाती है, जिस पीड़ा को वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाती, बांट भी नहीं पाती। इसलिए ऋतुराज जी ने अंतिम पूंजी कह करके, बेटी के लिए अंतिम पूंजी कह करके माँ के दुख को बताने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। देखिए, माँ कहती है स्त्री सुलभ सौंदर्य व कोमलता होने के बावजूद तुम अपनी दुर्बलता कभी जीवन में प्रकट मत करना। तुम सामाजिक व्यवस्था के अनुचित बंधनों को कभी भी एक्सेप्ट मत करना, कभी भी स्वीकार मत करना। तुम आदर्शीकरण का प्रतिकार करना, क्योंकि ऐसे आदर्शों को ढोकर के चलने से जीवन सुखमय नहीं हो सकता, जो केवल बाह्य आवरण को ढकते हैं और अंदर के आवरण को खोखला कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।